हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाला यूनिकॉर्न बनाएंगे। बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम यूनिकॉर्न बनाना बताइए। तो पहले तो शुरू से करने से पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं, फिर इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका साइज़ जो है वो इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक देखिए, ये वाला नहीं देखेंगे लेकिन पैर के साइज़ का देखेंगे तो भी 5 इंच है। देखिए, इस तरह से आप अगर रखेंगे तो 5 इंच है। देखिए, 5 इंच से थोड़ा सा कम भी लगता है, थोड़ा सा ही। तो इसका साइज़ आपने देख लिया। अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, सीजर चाहिए और बाकी हमने सब ये वाली ग्लू गन से लगाया है। देखिए, इसके हाथ, पैर, हॉर्न, कान, सब कुछ हमने ग्लू गन से लगाया है। आपके पास अगर ग्लू गन है तो आप इजीली ये सारा चिपका सकते हैं। नीडल की मदद से आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये ग्लू गन की मदद से हमने सारा लगाया है। इलेक्ट्रिक आती है, बहुत इजीली आपको मार्केट में या तो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। तो ये तो हुआ ग्लू गन से लगाया हुआ। और इसके ऊपर जो ब्लैक हमने आंखें बनाई है, इसके ऊपर स्टोन हमने ये वाली ट्यूब से लगाया है। इस तरह के स्टोन है। देखिए, पर्ल है, आपके पास जो भी है वो चलेगा इसके ऊपर। और वूल जो है वो देखिए, ब्लैक चाहिए हमें आंखें बनाने के लिए, और वाइट पूरी बॉडी, और ये सारा, ये भी, ये पर्पल भी थोड़ा सा चाहिए, और ये दोनों चाहिए यहाँ पर ये वाला बनाने के लिए। हॉर्न के लिए ये वाला चाहिए, पूरी बॉडी के लिए वाइट, और हाथ और पैर में थोड़ा सा पर्पल आता है। ब्लैक हमें आंखें बनाने के लिए चाहिए, और ब्लैक में से थोड़े से धागे अलग करके ये वाला सारा जो आईब्रो वगैरह बनाना है वो हम इससे बना सकते हैं। या तो पतली वाली भी ब्लैक वूल आती है, या तो धागा आता है पतला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। तो देखिए, इस तरह का कॉटन आएगा मार्केट में, या तो फ्लिपकार्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। देखिए, इस तरह का ये वाला कॉटन आता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला ट्विजर्स चाहिए, और ये वाली बड़ी, ये जो होल बड़ा आता है वो वाली नीडल चाहिए। ये हम सब के अंदर कॉटन डालेंगे तब हम यूज़ करेंगे। एक इस तरह का भी आता है और एक इस तरह से भी आता है। देखिए, तो आपको जो भी इजीली मिल जाए वो आप इसे ले सकते हैं। और देखिए, क्रोशिया हमने लिया है वो है 11 नंबर का। 11 नंबर का। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम क्रोशिया कौन सा यूज़ करते हैं। तो देखिए, 11 नंबर, और अगर में लेना है तो 3 तो ये वाला क्रोशिया दोनों सेम ही है। में 3 होता है, और नंबर में 11। एक हमें ये वाला थ्रेडर चाहिए नीडल में धागा पिरोने के लिए, क्योंकि इसमें इजीली वूल नहीं आती है। तो इस वाले थ्रेडर से अगर पिरोएंगे तो जल्दी से हमारा ये जो वूल है वो सुई में आ जाता है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें चाहिए, वो हमने आपको दिखा दी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले मैं भूल जाती हूँ और इसके बाद हम दिखाते हैं तो आपको दिक्कत आती है। तो पहले क्या क्या चाहिए वो अब हम हर बार वीडियो में पहले दिखा देंगे। और हाँ, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है राधे कृष्णा क्रोचेट। देखिए, इसे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम जो भी चीज़ें अलग अलग बनाते हैं। देखिए, हमने इस वाले के सनफ्लावर के और हनी बी की सिर्फ वीडियो ही डाली है, लेकिन इसे यूज़ कहाँ पर किया है, कौन सा अलग इसमें से नया बनाया है, वो आपको इसमें मैं वीडियो शॉर्ट बना करके डालती रहती हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए, वही हनी बी और ये वाली सनफ्लावर या तो केटी सब यूज़ करके हमने ये वाला बनाया है। तो इस तरह से आपको नए नए आइडियाज़ भी वहाँ से आ जाएंगे कि आप जो भी चीज़ बनाते हो उसमें से क्या क्या बना सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। और आप हमारे चैनल को देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप हमारे साथ वहाँ पर फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर कर सकते हैं, आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा। तो चलिए इस यूनिकॉर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम इसके हाथ बनाएंगे। एक मैंने बना करके रेडी रखा है, दूसरा हम वीडियो में बनाएंगे। तो अब हम पहले तो पर्पल धागा ले लेंगे, क्योंकि शुरू में हमारा पर्पल है।
तो ये वाला ले लेंगे। देखिए पास से बहुत इजी है बनाना, दिखने में आपको ऐसा लगेगा लेकिन बनाना बहुत इजी है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए ऐसे धागे को पकड़ेंगे और ऐसे करके मैजिक रिंग बना देंगे। इस तरह से इसी के अंदर 6 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 लूप को खींच देंगे। ऐसे। और अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन, फिर जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर इस धागे को ऐसे साथ ले लेंगे, वहीं पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, ऐसे एक बार सेम चेन में दूसरी बार। तो ऐसे ही हमने 6 चेन में 2 2 करना है, तो दूसरी रो में 12 हो जाएंगे। दूसरी रो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेंगे, जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर वापस से एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर से हर एक चेन में अब हमने 12 के ऊपर 12 बनाना है। देखिए ऐसे 12 के ऊपर 12, हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा धागा रख करके फिर धागा काट देंगे। और अब हमने यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट करना है। जहाँ पर हमने आखिरी में स्लिप स्टिच बना करके काटा, इसी के अंदर डालना है। ऐसे एक चेन बनाएंगे, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, ऐसे, फिर नेक्स्ट में एक में किया, नेक्स्ट में किया। अब हमें कम करना है, 2 में से 1 कर दिया, फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 में से 1 करेंगे, ऐसे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार। तो चौथी रो में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। एक में 1 और दूसरी तीसरी 2 में से 1। ऐसे एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर देंगे। राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी 5वीं रो स्टार्ट होगी। तो 8 के ऊपर 8 ही बनेगा, हर एक चेन के अंदर एक एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के ऊपर 8 ही बना दिया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें और 4 रो बनानी है। टोटल हमारी 9 रो आ जानी चाहिए। ये जो यहाँ पर हमने 3 पर्पल की थी, 2 वाइट की, 5 हो गई। इसके बाद 6 7 8 और 9 वाइट के साथ ही बनाना है और 8 के साथ ही बनाना है। 8 के साथ ही 9 रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 9 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें राउंड को ज्वाइन नहीं करना है,
पहले तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन डाल देना है, एकदम थोड़ा सा। ऐसे। और अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है, राउंड को नहीं, इन दोनों रो को इस तरह से। राउंड हमें ज्वाइंट नहीं करना है। देखिए ऐसे ही रखा है, एक चेन बना लेंगे और फिर यहाँ पर दोनों साइड सामने सामने से स्टिच आ जाना चाहिए। इस तरह से हमने 4 बार सिंगल क्रोशे हमारे बनने चाहिए। देखिए 1 बनाया, 2 बनाया, दोनों साइड से ले लेना है, तीसरा बनाया और ये चौथा। ऐसे फिर एक चेन लेकर के थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे। ये हाथ जो है वो तो हम जब बॉडी बनाएंगे तब साथ में ही अटैच हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो आप धागे से भी अटैच कर सकते हैं और ग्लू गन से भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों हाथ बन करके रेडी हो गए हैं। अब हम पैर बनाएंगे। देखिए एक मैंने बना करके रेडी रखा है और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। मैजिक रिंग बना देंगे, वो तो हर बार सेम ही रहेगा। मैजिक रिंग बनाएंगे और 6 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए एक चेन बनाई, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। और फिर सेम जैसे हमने हाथ में किया था वैसे ही हमारा हर एक चेन के अंदर 2-2 बार, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। देखिए एक चेन जहाँ पर ज्वाइन किया था, मैंने हाथ में एकदम धीरे से बताया था इसीलिए यहाँ पर जल्दी से बता रही हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं है। हर एक चेन के अंदर 2-2 बार, तो दूसरे राउंड में 12 आ जाएंगे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई दूसरी। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरी बार, नेक्स्ट में तीसरी बार, 3 चेन में एक एक करना है और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार। ऐसे फिर से 3 चेन में एक एक, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3। चौथी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो तीसरी रो में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। थर्ड रो में 15 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तीन बना दिया, आखिरी वाली चेन के अंदर 2 बार। राउंड कंप्लीट हो गया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे। अब हमारा वाइट आएगा। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके काटा है उसी चेन के अंदर डालेंगे और वहीं से ही धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और दोनों धागे को साथ ले लेंगे। जहाँ पर चेन बनाई वहीं पर सिंगल क्रोशिया। और अब हमने 15 के ऊपर 15 हर एक चेन के अंदर एक एक बार, ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए हर एक चेन के अंदर एक एक बार। देखिए चौथी रो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन लेंगे और वापस से हमारी 5वीं रो भी इसी तरह से 15 के ऊपर 15 ही बनेगी। देखिए ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गए हैं 5 राउंड। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन, एक चेन, फिर से अब हमने कम करना है 3 बार, फिर से 12 कर देने हैं। तो एक लिया, नेक्स्ट में दूसरा और नेक्स्ट में तीसरा, 3 चेन में एक एक किया और अब चौथी और ये 5वीं, 2 में से एक कर देंगे। 3 बार हम कम करेंगे। फिर से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक किया,
चौथी और पांचवी दो में से एक। ऐसा हमारा 3 बार आएगा। 1 2 और ये 3, 2 में से एक। राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमने 12 के ऊपर 12 हर एक चेन के अंदर एक एक बार। ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन के अंदर एक एक बार। राउंड को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। और अब हमने एक चेन लेकर के धागा काट देना है। अगर आपको नीडल की मदद से ज्वाइन करना है तो आप धागे को लंबा रखिए। अगर ग्लू गन से ज्वाइन करना है तो थोड़ा सा ही रखिए। सिर्फ नीडल में पिरो करके इधर उधर घुमा देंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही चाहिए। और अगर नीडल में पिरो करके आप लगाना चाहते हैं यूनिकॉर्न के साथ, तो आपको धागा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस धागे से ही हम अटैच करेंगे। इसलिए इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा कॉटन डाल देना है। तो देखिए दोनों पेयर हमारे बन गए हैं। अब हम आगे इसका मुंह वाला हिस्सा बनाएंगे, ये वाला। तो इसमें सिर्फ हमारा वाइट ही आएगा। ऐसे करके लूप बना लेना है। इसमें हमने 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5। एक चेन हम स्किप कर देंगे जो यहाँ पर नीचे क्रोशे में है, इसे तो लूप कहते हैं। नीचे हमारी जो 5वीं चेन है उसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर एक और ये सेम प्लेस पर दूसरा 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर नेक्स्ट में 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 बार सिंगल क्रोशिया। 2 हमने सेम चेन में बनाया, 2 चेन में अलग अलग बनाया। अब लास्ट वाली के अंदर सेम चेन में हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 और ये 3। लास्ट वाली चेन के अंदर हमने सेम चेन में 3 बनाया। और अब यहाँ पर सामने भी ऐसे लूप उठाना है, बीच में हॉल ना बने। 1 बनाया और ये दूसरा बनाया, ऐसे हो गया। और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए, फिर 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। अब हम यहाँ पर लास्ट वाली चेन के अंदर फिर से और 1 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 बार सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 10 बार हमारे सिंगल क्रोशे आ जाने चाहिए। और ये एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं सेम प्लेस पर, ऐसे। और फिर नेक्स्ट में 1 और ये 2 और नेक्स्ट में 3 चेन में हमने एक एक करना है। और फिर जो ये हमने सेम 3 चेन बनाई थी एक ही के अंदर, उसके अंदर हमने तीनों चेन में 2 2 बनाना है, ऐसे। 1 बार 2 बनाया, दूसरी बार 2 बनाया और ये तीसरी बार 2 बनाया, ऐसे। तीसरी बार हमने 2 बना दिया। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 2 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 चेन में एक एक किया, 3 चेन में 2 2 करके 2 चेन में एक एक किया। फिर यहाँ पर लास्ट में 1 बार 2 किया और फिर से लास्ट वाली चेन के अंदर और 2 बार करेंगे, ऐसे। और अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और अब हमारे जितने भी चेन है उसमें हमने हर एक के अंदर एक एक बार करना है। देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो एक बार हमने बना लिया इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। उसी तरह से सेम हमारी चौथी रो भी ऐसे ही सेम बनेगी, हर एक चेन के अंदर एक एक बार, 17 के ऊपर 17। तो देखिए 17 के ऊपर 17 बार हमने बना लिया। टोटल हमारी 4 रो आएगी। तो यहाँ पर पहले चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। अगर आप नीडल से लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा रखिए, भूल मत जाइए, वरना आपको स्टिच करने में दूसरा धागा लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमने कट कर दिया और फिर इसके अंदर भी हमने कॉटन डाल देना है। देखिए कॉटन डाल दिया है और अब हम इसे भी रख देंगे और इसके आगे जो ये हॉर्न आता है वो बनाएंगे, ये वाला। तो इसके लिए हमने धागा लिया है ये वाले कलर का। ऐसे करके मैजिक रिंग बना देंगे। मैजिक रिंग और 6 जो हमारे 6 सिंगल क्रोशे बनते हैं वो शायद हर वक्त बनता है और हर वक्त सेम ही होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ऐसे। 6 बार हमने सिंगल क्रोशे कर दिए और अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, इस धागे को साथ ले लेंगे। अब हमने 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं। देखिए हर एक चेन के अंदर एक एक बार, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। राउंड को जॉइंट बाद में करेंगे, पहले इसको सीधा कर लेंगे, राइट साइड को बाहर निकाल देनी है ऐसे। अब हम राउंड को जॉइन करेंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। अगर आपको पता ना चले तो आप यहाँ पर मार्कर डाल दें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोनों के ऊपर हमने ऐसे ही किया है, 6 के ऊपर 6। अब एक चेन लेंगे, तीसरी रो स्टार्ट होती है और एक सिंगल क्रोशिया जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर, फिर नेक्स्ट में दूसरा, 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। हर एक राउंड में एक एक ही बढ़ाना है हमें। देखिए ऐसे किया, एक बढ़ा दिया यहाँ पर। बाकी हमारी 3 चेन रह गई है, उसमें भी हमने एक एक बार, देखिए 1, 2 और ये 3। टोटल 6 हो गए हमारे। 2 में एक एक किया था, तीसरी में 2 बनाया था, तो 3 चेन ये, 3 चेन में एक एक। राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे तीसरी रो में 7 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर एक चेन लेंगे, फिर से चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमें एक ही बढ़ाना है, एक किया, दूसरा, छठी वाली चेन में बढ़ाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां। अब छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2, और लास्ट वाली के अंदर एक बार ऐसे। तो ये चौथी रो में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे हो गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और अब हमारी 5वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर भी हमने वापस से एक बढ़ाना है। देखिए एक सिंगल क्रोशिया गया और फिर नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार बना देंगे ऐसे, और फिर ये तीसरी चेन, चौथी, 5वीं, छठी
और ये 7वीं और ये 8वीं। बाकी के हमने 6 चेन में एक एक कर दिए, यहाँ पर दूसरी में बढ़ा दिया तो हमारे 9 सिंगल क्रोशे आ गए 5वीं रो में। अब हमारी छठी रो स्टार्ट होती है ऐसे, फिर एक चेन, और अब हम 5 बार एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, नेक्स्ट में 2, इसमें भी एक बढ़ाएंगे, 3, 4 और ये 5 चेन में एक एक किया। अब इसके अंदर छठी वाली के अंदर सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे, और फिर 3 चेन में एक एक आएगा। छठी वाली रो में हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन में एक एक आएगा। अब हमारी 7वीं रो भी कंप्लीट हो गई। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और अब हमने एक चेन लेकर को धागे को काट देना है। बार बार मैं बताना भूल जाऊंगी, लेकिन आप याद रखना कि अगर आपको नीडल से ज्वाइन करना है तो ज़्यादा धागा रखें। मेरे को ग्लू गन से चिपकाना है इसलिए मैं कम रख रही हूँ। अब हम इसके कान बनाएंगे। देखिए, एक मैंने बना करके रेडी रखा है और दूसरा हम बनाएंगे। देखिए, वाइट धागा लेंगे, मैजिक रिंग बना करके 6 बार सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। वापस से हमने ये हॉर्न में किया था उसी तरह से 6 के ऊपर 6 बार सिंगल क्रोशिया करना है, बढ़ाना नहीं है। दूसरी रो में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब इसको राइट साइड में कर लेंगे, जैसे हमने उसमें बनाया था इसी तरह से, इसके अंदर हॉर्न में किया था वैसे ही दूसरी रो बनाई। अब हमने पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अगर आपको पता ना चले तो आप इसके अंदर मार्कर रखिए ताकि आपको पता चले कि राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर हमें बढ़ाना है। एक चेन ली, जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, एक चेन में 1 और एक चेन में 2, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, और फिर से नेक्स्ट में 1 बार, और लास्ट में सेम चेन में वापस से 2 बार। तो ये हमारे तीसरी रो में 9 सिंगल क्रोशे आ गए। देखिए, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, और अब हम चौथी रो में वापस से 3 बढ़ा देंगे। देखिए, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में 1 और नेक्स्ट में दूसरा। अब हमने 2 चेन में एक एक करना है और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बढ़ाना है। चौथी रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। देखिए, 1, नेक्स्ट में 2, तीसरी वाली चेन के अंदर सेम चेन में 2 बार ऐसे, फिर से नेक्स्ट में 1 और ये 2, थर्ड वाली चेन के अंदर सेम चेन में 2 बार। 12 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे पास। और अब हमारी 5वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर हमने 12 के ऊपर 12 बना लेना है। देखिए, ऐसे हर एक चेन के अंदर एक एक बार, 12 के ऊपर 12। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है, 5 राउंड। और अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर इस तरह से करेंगे। ये हमारा साइड में आ जाना चाहिए, और फिर ऐसे पकड़ के इस साइड में, यहाँ पर देखिए इस तरह से देख लेना है, इस साइड में ऐसे करके यहाँ पर डालेंगे क्रोशे को ऐसे, और फिर स्लिप स्टिच से
खींच देंगे ऐसे, और फिर एक चेन ले लेंगे और धागा थोड़ा सा रख करके काट देंगे ऐसे। तो ये वाला शेप बन जाएगा इस तरह से। और अब हम ये वाला बनाएंगे। तो देखिए मैंने 3 बना करके रेडी रखा है और एक मैं वीडियो में बताऊंगी। 2 पीछे आएंगे और 2 यहाँ पर आगे आएंगे। तो एक वाला मैंने पिंक बाकी रखा है तो वो बना देंगे। इसके लिए हमने एक लूप बनाना है और फिर 1 2 3 4 34 चेन बनानी है, 34। तो देखिए चेन बन गए हमारी। एक चेन हमने स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में 2 बार। देखिए सेम में 2 बार किया। अब नेक्स्ट वाली चेन में 1 और फिर से नेक्स्ट में 1, ऐसे 2 चेन में अलग अलग बनाया। तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाना है। हर वक्त ऐसे ही करना है, 2 चेन में 1 1, तीसरी चेन में 2। देखिए तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पर जब हमारा थोड़ा सा चेन बाकी रह जाए तब हमारा ये शुरू वाला धागा है, इसे हमने इस साइड मोड़ करके साथ ले लेना है। थोड़ी सी चेन में जब बाकी रह जाए क्रोशिया करना तब साथ ले लेंगे। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है और आखिरी में थोड़े से बाकी रह गए तब हमने इस धागे को साथ ले लिया था। तो इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और फिर एक चेन लेकर को थोड़ा सा खींच करके धागा काट देंगे और इसे इस तरह से थोड़ा सा बल दे देंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए ऐसे। अब हम इसकी आंखें बनाएंगे। आंखें में हमने जैसे देखिए ये वाला हमने ब्लैक में थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हमने जो भी चीज़ें स्टार्ट की है तब हमने मैजिक रिंग बना करके 6 सिंगल क्रोशे किए हैं। सेम इसी तरह से हमने 6 बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। 5 सिंगल क्रोशा भी बना सकते हैं और 7 भी बना सकते हैं। लूप को खींच दिया। अब उसको करना क्या है, इस लूप को थोड़ा सा लंबा खींच देना है और ये नीचे वाला धागा तो बाद में नॉट लगाएंगे, लेकिन जो सर्कल बनाया था उसका जो हमने नॉट लगाना है वो देखना है। तो इसका धागा हम नीडल में पिरो लेंगे और यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रोशा होता है इसके दोनों लूप के नीचे से हमें नीडल को निकालना है। ब्लैक में दिखाई नहीं देगा लेकिन आप समझ लोगे तो हो जाएगा। दोनों लूप के नीचे से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर बैक लूप के नीचे से ही निकालना है। और ये वाली नॉट मैंने बहुत बार बताई है तो एक चेन सी बन जाती है। बहुत सी चीज़ों में हमने ये वाली नॉट लगाना बताया है। रेगुलर जो क्रोशिया करते हैं उसे पता ही होगा। और अगर आपको पता ना चले तो मुझे बोल देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके भी भेज दूँगी। तो इस तरह से हमने फिर पीछे दोनों धागे की नॉट लगा देनी है तो कहीं पर भी धागा नहीं दिखेगा और एकदम राउंड सर्कल में बन जाएगी जो हम नीडल से इस तरह से नॉट लगाएंगे। तो ऐसे ही हम 2 बना लेंगे। तो देखिए ब्लैक आंखें बन करके रेडी हो गई है। हम इसके ऊपर जो है वो ये पल भी लगा देंगे ताकि हमारा जब यूनिकॉर्न के साथ सारा मटेरियल लगाना स्टार्ट करे तब तक ये वाला सूख जाए। पल लगा करके रेडी कर देंगे। और अब देखिए सभी धागे की हमें नॉट लगा देनी है जहाँ पर हमने ये रखा है। आप अगर नीडल से अटैच करने वाले हैं तो अभी आपको इस धागे को कहीं पर भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो इसी धागे से लगाएंगे, इसलिए हमें धागा रहने देना है। और हम ग्लू गन से सारा कुछ ये वाला जो है वो चिपकाने वाले हैं। तो धागे को इस तरह से सभी धागे को ऐसे ही पिरो करके हर एक को इस तरह से एडजस्ट कर देना है। सिर्फ हमें इसके हाथ के ही नहीं करने हैं, हाथ के धागे रहने देने हैं
क्योंकि ये बॉडी के साथ ही अटैच हो जाएगा। तो इतना हमारा धागा है वो हम रहने देंगे। बाकी हम कान के, हॉर्न के, पैर के सभी के धागे को इस तरह से नीडल में पिरो करके एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे ऐसे। तो सभी को इस तरह से धागे एडजस्ट कर दीजिए। इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा कॉटन डाल देना है। तो देखिए अब हम इसका बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी हमारा पूरा एक साथ बना है। देखिए अलग अलग से हमने ज्वाइन नहीं किया है, पूरा एक साथ बनता जाएगा और हाथ भी हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी सब बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन हाथ साथ में ही ज्वाइन हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट से हमें स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बॉडी पार्ट। उसके लिए तो हमें वाइट धागा ही लेना है। मैजिक रिंग बना देंगे और हमने 8 सिंगल क्रोशे करने हैं। 8 एक चेन बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम लूप को खींच देंगे ऐसे। अच्छे से खींच देना है, बीच में हॉल नहीं रहना चाहिए। ऐसे खींच दिया और अब थोड़ा सा पास से देखिए ताकि आपको पता चले। देखिए पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है ऐसे। एक चेन बनाएंगे, जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट में 1 और 2, एक चेन में 1 और एक चेन में 2। देखिए इस तरह से। फिर से 1, नेक्स्ट में सेम चेन में 2, फिर से 1, नेक्स्ट में सेम चेन में 2। दूसरी रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर से 1 और नेक्स्ट में 2 ऐसे। 2 4 6 8 10 और 12। फिर से पहले सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर एक चेन, फिर से शुरू में ही एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे और नेक्स्ट में 2 बार। फिर से इसी तरह से करना है, एक चेन में 1 और एक चेन में 2। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट में 2 बार करेंगे, एक चेन में 1 और एक चेन में 2। देखिए तीसरी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब चौथी रो स्टार्ट करेंगे। पहले के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरी बार 2 चेन में 1 1 और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। 2 में 1 1, तीसरी में 2। देखिए 1, नेक्स्ट में 1, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो ये चौथी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे है। 24 राउंड को ज्वाइन कर देंगे। 5वीं रो स्टार्ट करेंगे ऐसे। एक चेन लेंगे, शुरू में ही एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट में दूसरा और नेक्स्ट में तीसरा। 3 चेन में 1 1 और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो ये राउंड हमारा 5वां इस तरह से कंप्लीट होगा। 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 चेन में 1 1, चौथी में 2 बार। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 5वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे है। राउंड को ज्वाइन कर देंगे, एक चेन लेंगे, छठी वाली रो स्टार्ट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, 2 चेन में 1 1 किया, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। एक बार ही हमें इस तरह से करना है, बाकी हमने 4 चेन में 1 1 करना है। 1 2 3 और ये 4 चेन में 1 1 करेंगे
और पांचवी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। आखिरी चेन में 2 में 1 1 आएगा, क्योंकि शुरू में हमने 2 में 1 1 किया है। तो देखिए छठी वाली रो कंप्लीट हो गई और आखिरी में 2 चेन में 1 1 आएगा। अब हमारे पास राउंड कंप्लीट होने के बाद 36 सिंगल क्रोशे है, 36 छठी वाली रो में। राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। और अब हमने 36 के साथ, ये 7वीं रो है, तो 7 8 9 और 10 रो तक हमने इसी तरह से बनाना है 36 के साथ, हर एक चेन में 1 1 बार। तो टोटल मैं आपको 10 रो करके दिखाती हूँ ऐसे। तो देखिए मैंने 10 रो कंप्लीट कर दी। 36 के साथ ही हमने 10 रो तक बना लिया। और अब हमने 11वीं रो स्टार्ट करनी है और इसमें हमने कम करना है, डिक्रीज करेंगे हम। शुरू में 1 और ये 2 चेन में 1 1 किया, और नेक्स्ट में तीसरा और ये चौथा, 2 में से 1 ऐसे। बाकी हमने 4 चेन में 1 1 और पांचवी छठी 2 में से 1 करना है। शुरू में एक बार ही ऐसे करना है। देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 और ये 4 चेन में 1 1 किया। अब पांचवी और छठी 2 में से 1। तो ऐसे ही ये 11वीं रो कंप्लीट कर दीजिए। 4 में 1 1 और फिर 2 में से 1। तो राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे 11वीं रो में 30। तो देखिए लास्ट में हमारे 2 में 1 1 आएंगे। शुरू में किया था 2 में 1 1, तो 11वीं रो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे है, तो 12 और 13 दोनों रो वापस से हर एक चेन के अंदर 1 1 बार। ये हमारी 12वीं रो है और इसके बाद और एक, तो 13 रो तक हमने वापस से हर एक चेन में 1 1 बार ऐसे ही कंप्लीट कर देना है। ये 12वीं कर देंगे, इसके बाद और एक। तो देखिए 13 रो हमने कंप्लीट कर दी। 2 रो हमने बनाई 30 के साथ। अब हमारी 14वीं रो स्टार्ट होगी। एक चेन, 3 चेन में 1 1। अब हमें वापस से डिक्रीज करना है। 3 चेन में 1 1 किया। अब चौथी पांचवी 2 में से 1 वैसे। फिर से 3 चेन में 1 1 ऐसे। चौथी पांचवी 2 में से 1। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हमारी 14वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे, 24। तो ऐसे ही 3 चेन में 1 1, चौथी पांचवी 2 में से 1 राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच ज्वाइंट कर दिया, एक चेन ली, वहीं पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा। तो अब 15वीं रो में 24 के ऊपर 24 हर एक चेन के अंदर 1 1 बार। देखिए ऐसे राउंड कंप्लीट कर दीजिए, 24 के ऊपर 24। तो देखिए 15वीं रो कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। 24 के साथ ही कंप्लीट किया हमने। अब 16वीं रो स्टार्ट होगी। इसमें हम ये वाले साइड में हाथ को इसके साथ ही ज्वाइन करेंगे। तो पहले देखिए एक चेन लेंगे और 4 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए 1, नेक्स्ट में 2 अलग अलग चेन में बनाएंगे, नेक्स्ट में 3 और नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशे हमने बना दिए। अब हम एक हाथ को लेंगे और ये धागे वाली साइड है वो इस साइड जाने देंगे। और यहाँ पर से देखिए सीधा पहले सिंगल क्रोशे की चेन के अंदर क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर भी नेक्स्ट वाली चेन लेंगे ऐसे। और ये भी हमारे 4 सिंगल क्रोशे ही थे ये हाथ में, तो इसके ऊपर एक हमने बना दिया। 4 के ऊपर 4 ही बना देंगे। सामने सामने से दोनों साइड से एक एक सिंगल क्रोशा लेते जाएंगे ऐसे। 2 ये 3 और ये लास्ट वाला ये 4
4 बार हमने बना दिया। तो ये हमारा जॉइन हो गया। और अब इस धागे को हम साथ रखेंगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर वापस से 8 बार सिंगल क्रोशिया करना है हमें। देखिए यहाँ पर नीचे स्टार्ट कर दिया है बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब इस धागे को खींच करके इसके अंदर जाने देंगे, कॉटन के साथ चला जाएगा। 8 बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। वापस से अब हम दूसरा हाथ लेंगे, धागा इस साइड रखेंगे और वापस से पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में ऐसे डाल देना है। जैसे वो वाला जॉइन किया वैसे ही करना है, लेकिन सामने से स्टिच हमारा आ जाना चाहिए दोनों का। एक किया, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सामने सामने देखना है, कहीं पर भी पीछे हमारा छूट ना जाए इसलिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब वापस से हमारा यहाँ पर 4 बार आएगा। देखिए धागे को थोड़ी देर साथ रखेंगे, ऐसे। और ये 4। तो वापस से हमारा 4 बार आ गया। तो अब हम राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और अब हमने इसके अंदर कॉटन डाल देना है और इन दोनों धागे को अच्छे से अंदर के साइड डाल देंगे, या तो आप खींच करके नॉट लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छे से खींच दीजिए और दोनों को अंदर से नॉट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना ये बिल्कुल निकलेगा तो नहीं। ऐसे करके कॉटन भी हमें अच्छे से डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ऐसे। अच्छे से स्टफ़ करके दिखाती हूँ। देखिए और भी डालना है। देखिए अच्छे से कॉटन डाल दिया है और ये हमारी 17वीं रो है। 16वीं रो में हमने हाथ को अटैच कर दिया था और अब हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे है। इनमें से हमें 18 कर देने हैं, 18 कर देने हैं 24 में से। तो हमने एक सिंगल क्रोशा किया, नेक्स्ट में दूसरा करेंगे, 2 चेन में एक एक करेंगे और तीसरा चौथा 2 में से एक कर देंगे ऐसे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 2 चेन में एक एक किया, थोड़ा सा ये कॉटन भी डाला है और हाथ भी लगाया है तो थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत आएगा, लेकिन 1-2 रो तक ही ऐसा होगा। 2 चेन में एक एक किया, तीसरा और ये चौथा 2 में से एक। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 17 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 18वीं रो स्टार्ट होगी। तो 18वीं रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे ही है। देखिए हर एक चेन के अंदर एक एक बार, ऐसे ही रो हम कंप्लीट कर देंगे 18 सिंगल क्रोशे के साथ हर एक चेन के अंदर एक एक बार। तो देखिए 18वीं रो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और अब हमने 19वीं रो स्टार्ट करनी है, उसमें वापस से बढ़ाएंगे। अब हम इसका जो सर वाला हिस्सा है वो बनाएंगे, ऊपर वाला, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हमने 18 चेन में डबल कर देने हैं, तो हमारे 36 हो जाएंगे। देखिए हर एक चेन में 2-2 बार ऐसे, 1 और ये 2, ऐसे ही हर एक चेन के अंदर 2-2 बार बना देना है। और फिर हम थोड़ा सा कॉटन इसमें डालेंगे, लेकिन अभी तक थोड़ा सा आगे बनाएंगे। तो ऐसे ही कर लीजिए हर एक चेन में 2-2 बार। तो देखिए 19वीं रो कंप्लीट हो गई और हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमारी 20वीं रो स्टार्ट होगी ऐसे। और अब हम एक चेन लेंगे और फिर
शुरू में एक बार सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में फिर से एक बार। अब हमने 2 चेन में एक एक करना है और तीसरी वाली चेन में 2 बार बनाना है। देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो अच्छे से कहीं पर भी छूट ना जाए, वैसे गिन करके बनाए। 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2। तो 20वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, 48। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए इस तरह से, 2 में एक एक, तीसरी में 2। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। ये 20वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे आ गए। और आप कंफ्यूज मत होना, इस तरह से थोड़ा सा शेप बिगड़ जाएगा पहले। फिर अब हमने जो रो स्टार्ट करनी है 21वीं, वो हमने हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। तो 21वीं रो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए 48 के ऊपर 48, 48 के ऊपर 48, हर एक चेन के अंदर एक एक बार। तो ये हमारी 21वीं रो है। इसके बाद 22, 23, 24, 25 और 26वीं रो तक हमने सेम तरीके से बनाना है 48 के साथ। 26 रो कंप्लीट करनी है हमने, ये हमारी 21वीं है। तो अब हम 26 तक इसी तरह से बना लेंगे 48 के साथ। तो राउंड कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको 26 रो तक करके साथ में दिखाऊंगी, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए हमने 26 रो तक कंप्लीट कर दिया है और इस तरह से दिखता है, देखिए। और अब हम नीचे अच्छे से कॉटन फिर से थोड़ा सा अगर डालना चाहे तो अब हम डाल देंगे ऐसे। सर थोड़ा सा बड़ा होता है तो इस तरह से बॉडी भी हमारी अच्छे से बन जानी चाहिए। वैसे शेप नहीं बिगड़ना चाहिए, इस तरह से डालना है अच्छे से, जितना चाहिए उतना ही डालेंगे ऐसे। देखिए शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। तो अब हम आगे बुनते हैं। ये हमारी 26 रो हो गई कंप्लीट। अब नहीं डालना है। और अब 27वीं रो स्टार्ट हो रही है और इसमें अब हमने कम करने हैं। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, एक चेन बना लेंगे और इसके अंदर डाल करके 1, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3 चेन में एक एक करना है। और चौथी और ये 5वीं, 2 में से एक, 3 चेन में एक एक और चौथी 5वीं 2 में से एक। इस तरह से हमें एक बार करना है, बाकी हर एक में 6 चेन में एक एक करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन में एक एक और 7वीं और 8वीं 2 में से एक। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, 6 में एक एक, 7वीं 8वीं 2 में से एक। देखिए राउंड कंप्लीट होने के एंड में हमारे पास 3 में एक एक आएगा। शुरू में हमने 3 में एक एक किया था, तो लास्ट में हमारा 3 में एक एक आया। तो अब ये हमारी 27वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे है, 42। तो अब हमारी 28वीं रो स्टार्ट होती है, 28 रो। तो इसमें हमने 42 के ऊपर 42 ही बनाना है, 42 के ऊपर 42। तो ये 28वीं रो है। इसके बाद 29, 30 और 31 रो तक हमने वापस से इस तरह से बना लेना है। 28, 29, 30 और 31, 4 रो फिर से हम 42 के साथ बना लेंगे। तो मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ, हर एक चेन में एक एक बार 31 तक बना लीजिए। तो देखिए 31 रो तक हमने बना दिया और अब हम स्लिप स्टिच राउंड को ज्वाइंट करेंगे और 32वीं रो स्टार्ट होगी। और अब हमें वापस से कम करना है, 5 चेन में एक एक करेंगे। देखिए 2, 3, 4 और ये 5, फिर ये छठी वाली और ये 7वीं 2 में से एक, 5 चेन में एक एक, 1, 2,
3, 4 और ये 5। 5 चेन में एक एक, और छठी और सातवीं दो में से एक। तो ये 32वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, 36 सिंगल क्रोशे हमारे पास रह गए हैं। और अब हम स्लिप स्टिच ज्वाइंट करेंगे और 33वीं रो हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक और ये दो चेन में एक एक करेंगे, और तीसरी और चौथी दो में से एक करेंगे। एक बार हमें इस तरह से करना है, बाकी 4 चेन में एक एक। देखिए 1, 2, 3 और ये 4 चेन में एक एक करना है। और फिर 5वीं और छठी दो में से एक करना है। सिर्फ शुरू में ही एक बार ऐसे करना है, दो में एक एक, और तीसरी चौथी दो में से एक। तो ये हमारी 33वीं रो कंप्लीट होने के बाद 30 सिंगल क्रोशे हमारे पास रह जाएंगे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 33वीं रो कंप्लीट हो गई और 30 सिंगल क्रोशे हमारे पास है। तो अब हमारी 34वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर हमने एक चेन लेनी है और 3 चेन में एक एक करना है। देखिए 1, 2 और ये 3 चेन में एक एक करेंगे, और चौथी और ये 5वीं दो में से एक करेंगे। 34वीं रो में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। 3 चेन में एक एक, चौथी 5वीं दो में से एक। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 34वीं रो कंप्लीट हो गई। अब 35वीं रो स्टार्ट होती है। स्लिप स्टिच ज्वाइन कर देंगे, फिर शुरू में एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट में दो में से एक करेंगे, दूसरा और तीसरा। शुरू में एक बार ही ऐसे करना है, बाकी 2 चेन में एक एक करेंगे। देखिए 1 और ये दूसरा, 2 चेन में एक एक करना है, फिर तीसरा और चौथा दो में से एक करना है। तो ये हमारे पास 35वीं रो में 18 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। 2 चेन में एक एक, तीसरी चौथी दो में से एक। देखिए 2 में एक एक किया, तीसरी और चौथी दो में से एक करेंगे। आखिरी चेन में हमारे पास एक सिंगल क्रोशा आएंगे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी चेन में एक बार आएंगे। 35 रो कंप्लीट हो गई हमारी। राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और 36वीं रो स्टार्ट करें। इससे पहले हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। अच्छे से हमें कॉटन जो है वो डाल देना है। तो देखिए और थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन और एक रो पहले बना लेंगे, फिर थोड़ा सा डाल देंगे। तो ऐसे करके 36वीं रो स्टार्ट होती है। एक चेन बना ली और फिर एक बार सिंगल क्रोशिया एक, और फिर दूसरा और तीसरा दो में से एक। अब हमें इस तरह से करना है, एक चेन में एक बार और दूसरा तीसरा दो में से एक। ऐसे एक किया और अब दूसरा और ये तीसरा दो में से एक। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर देंगे। 36वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और अच्छे से कॉटन वापस से जितना भी हमको कम लगे उतना वापस से डाल देंगे। तो देखिए अच्छे से कॉटन डाल दिया है। अब हमने 38वीं रो में हर एक में दो में से एक करना है, तो 12 में से 6 हो जाएंगे। देखिए ऐसे 36वीं में हमने 12 कर दिए थे, तो अब हमारी हर एक में दो में से एक कर देंगे, तो आखिरी में हमारे 6 हो जाएंगे। ये दूसरी बार किया, ये तीसरी बार, चौथी बार, ये 5 और ये 6।
6 बार हमने कर दिया 2 में से एक एक, मतलब हमारे आखिरी रो में 6 सिंगल क्रोशे आ गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। तो बॉडी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम इसे धागे को नीडल में पिरो लेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे इसको बंद कर देना है। आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा कॉटन आप डाल सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। ऐसे हर एक लूप के अंदर लेना है। देखिए ऐसे 6 लूप है हमारे, तो 6 लूप के अंदर इस तरह से एक एक डाल करके फिर हम खींच देंगे, तो ये हमारा जो है वो जॉइन हो जाएगा। ऐसे देखिए अच्छे से खींच देना है। और अब हम इस धागे को इधर उधर घुमा करके फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। ऐसे घुमा फिरा करके फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से गिनेंगे, हमने हर एक में 2-2 लिया था, वहाँ पर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं रो के ऊपर हम बराबर आंखें लगा देंगे। ऐसे इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर हमें ग्लू गन से सारा कुछ चिपका देना है। ऐसे सिर्फ हम अभी मार्क करके रखते हैं ऐसे। और अब हमने ये वाला भी लगा देना है ऐसे, इस तरह से। तो ऐसे एक एक चीज़ हम लगाते जाएंगे। आपको जो भी डिफरेंस करना है वो आप कर सकते हैं। देख लीजिए पहले तो अच्छे से आ रहा है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है सेंटर में नहीं है, तो आंखें को थोड़ी सी इधर लेनी पड़ेगी ऐसे। ऐसे बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो ऐसे करके हम लगाते जाएंगे एक एक चीज़ को। देखिए ऐसे ग्लू गन हमारी गर्म हो गई है। इसे गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, तो थोड़ी सी पहले इसको रख देना पड़ता है गर्म होने के लिए ऐसे। सॉरी बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि गणपति आने वाले हैं, तो बच्चे जो है वो अभी से ही बजाने लग गए हैं। तो ऐसे करके अच्छे से ग्लू लगा करके ऐसे लगाते जाएंगे एक एक चीज़ें। देखिए ऐसे। और अब हम इसकी आंखें लगा देंगे। अच्छे से देखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ी देर लगती है। कोई भी चीज़ इधर उधर ना लग जाए, वरना एक ग्लू की लगाई हुई चीज़ें फिर निकलती भी नहीं है और ख़राब भी हो जाता है सब कुछ ऐसे। ऐसे सारा कुछ लगाते जाएंगे। फिर इसके आगे ये वाला लगा देंगे। देखिए अब पैर लगा देंगे। दूसरा लगा देंगे।
अब पीछे वाले ये दोनों लगा देंगे। पहले तो इन दोनों को ही ज्वाइन कर देंगे, ऐसे इस तरह से लगा दिया। और अब हम यहाँ पर पीछे लगा देंगे ऐसे। अब दोनों कान लगा देंगे। अब थोड़ा सा धीरे से लगाए, लेकिन अच्छे से इस तरह से सामने सामने रख करके देख लेना है कि एक इधर और एक उधर दिखाई नहीं देना चाहिए। दोनों सामने सामने से अच्छे से सेम दिखाई देना चाहिए। तो थोड़ा सा धीरे करके लगाए। ऐसे कान भी लगा दिया। और अगर आप नीडल की मदद से सारा कुछ स्टिच करते हैं तो पहले मार्कर से सब मार्क करके एक दूसरे के साथ लगा दीजिए और फिर आप नीडल से अटैच करिए ताकि आपको इधर उधर ना हो जाए। देखिए ऐसे करके इसे भी लगा देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे तो वो वाला कलर भी चिपका देंगे ऐसे। ग्लू की मदद से बहुत इजी रहता है ये सब। फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है ग्लू से। जो हम लगाएंगे तो फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए सारा कुछ हमने लगा दिया है। हमें ये हाथ भी थोड़े से चिपका देने हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे ऐसे करके और फिर चिपका देंगे। गन पहले से थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ था, मैंने बंद कर दिया था इसलिए। इसको गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। ऐसे करके थोड़ा सा दोनों साइड से चिपका देना है ऐसे। और अब हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। इस धागे को यहाँ पर देखिए, ये वाला हमने थोड़ा सा किया है आगे। इस तरह से हमने थोड़े से स्टिच बना देने हैं। तो ऐसे धागे को कहीं पर भी थोड़ा सा बाहर रखेंगे और ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर इतना रहने देंगे। ग्लू से चिपकाया है तो नीडल को थोड़ा सा निकलने में दिक्कत आएगा, क्योंकि जहाँ पर ग्लू होता है वहाँ पर नीडल नहीं जाती है इजीली। तो ऐसे थोड़े थोड़े से क्रॉस में हमने 2-3 स्टिच बना देना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है ऐसे। अगर आप ग्लू लगाने से पहले मार्क करके कर दे तो इजीली हो जाएगा। ग्लू लगने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हो जाएगा। बस ऐसे ही हमने थोड़े से स्टिच करने हैं ऐसे। बस ऐसे हो गया। अब हम जहाँ पर ये हमने रखा था वहीं पर जा कर के निकाल देंगे, ताकि ये हमारा दोनों धागे की इकट्ठा नॉट लग जाए। बस ऐसे ही हमने कर देना है। तो देखिए यहाँ से काट करके अब हमने इन्हीं दोनों धागे की नॉट लगा करके अंदर की ओर खींच देना है, ताकि कहीं पर भी दिखाई ना दे। ऐसे कहीं और से क्रोशिया को डाल करके इस तरह से अंदर के साइड खींच देना है ऐसे अच्छे से, कहीं पर भी दिखाई भी नहीं देगा। देखिए। और अब हम ब्लैक धागा जो बारीक वाला आता है वो नीडल में पिरोएंगे
और फिर यहाँ पर इसके आईब्रो और थोड़ी सी 2 यहाँ पर क्रॉस लाइन और यहाँ पर आगे मुंह की जगह वहाँ पर हमें लाइनिंग बनानी है। देखिए इसका भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ कहीं से भी निकाल देंगे और फिर सीधा नीचे की साइड यहाँ पर दूसरी रो है वहाँ पर निकाल देंगे, धागा थोड़ा सा यहाँ पर रहने देंगे और ऐसे करके ऊपर के साइड निकाल देंगे। ऐसे सॉरी आवाज़ बहुत आ रहा है, लेकिन सिर्फ देखना है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने वीडियो कंप्लीट किया। ऐसे देखिए ऐसे बन गया। और अब हम यहाँ पर 2 लाइन थोड़ी सी क्रॉस में बनाएंगे ऐसे। इसे थोड़ा सा क्रॉस करके बनाएंगे, तो ऐसे ही इस साइड बना दें। ऐसे करके सीधा हमने अब यहाँ पर ही नीडल को निकालना है जहाँ पर हमने ये थोड़ा सा धागा रखा है। तो वापस से जैसे हमने वो नॉट लगाई थी अभी आगे, वैसे ही सेम तरीके से नॉट लगा देंगे। देखिए सेम जगह पर धागे को निकाल करके दोनों की नॉट लगा देंगे। तो देखिए फाइनली हमारे दोनों यूनिकॉर्न बन करके रेडी हो गए हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन डिटेल से समझाना भी ज़रूरी है। अगर आपको समझ में ही ना आए तो आप कैसे बना पाओगे। तो आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट ज़रूर करना। और आप अगर बनाते हैं तो हमारे वीडियो देख करके बनाया है तो आप हमारे साथ फ़ोटो इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।